हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने कंसेप्ट नंबर 4 तक देखा। आज कंसेप्ट नंबर 5 स्टार्ट होगा। तो कंसेप्ट नंबर 5 आपका कुछ इस तरह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, अलग अलग एंगल्स होंगे। 45 होगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। सब पे साइन, कॉस, टेन पे, कॉसेक, सेक, कॉट पे क्या फ़र्क पड़ता है वो अपने चेक करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 45 डिग्री पे ये एंगल पे 1/√2 हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आपको पता होगा तो क्या है कि आपको इजीली आप उसको याद रख सकते हैं। इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री, वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, कॉट 60 कितना होता है। तो वो आपको पूरा टेबल हम याद कराएंगे, पर वो वैल्यूज़ कैसे आती है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो आपको किसी ने पूछा कि साइन 45 कितना होता है, किसी ने पूछा कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, या तो आपको किसी ने पूछा कि कॉस 45 डिग्रीज कितना होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए कि 45 डिग्री ये हुआ कैसे, ठीक है। तो सपोज करो कि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब 90 डिग्री है बी पे, ट्राइंगल ABC विथ एंगल बी एट एंगल बी इज राइट एंगल, ओके। तो ये 90 डिग्री है तो इसके तीन जो एंगल है 1, 2, 3, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल B, तीनों का टोटल क्या होना चाहिए हमेशा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। जो इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल्स, उनका टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। आपके पास एंगल B पे 90 डिग्री है ही, तो यहां पे A और C, अगर सोचो कि मैं बोलता हूं कि A और C इक्वल है तो मैं कितना रखूंगा यहाँ पे, 45 डिग्री 45 डिग्री, इन सब का टोटल होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, एंगल है, मुझे क्या फाइंड करना है, 45 डिग्री पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, 45 45। तो मतलब क्या है, एंगल A और एंगल C दोनों 45 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों एंगल 45 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है A से लेके B तक और C से लेके B तक, ये लेंथ भी सेम होगी, तभी तो एंगल सेम होगा। ये लेंथ सेम है और फिर ये हाइपोटेनियस बनाते हैं अपन, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि लेंथ कैसे सेम हुई है, एंगल सेम है, एंगल A 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसकी जो ये जो लेंथ है दो, ये हो गई सेम। सपोज करो कि मैं ये लेंथ को लेता हूं AA, लेंथ सेम है, AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC है, दोनों की लेंथ है सेम। तो AC लेंथ निकालनी हो, AC स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे अपन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है A, तो AC स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लेंथ सेम है, मैंने A को इमेजिन कर लिया है, सपोज कर लिया है, तो 2A स्क्वायर, ठीक है। और AC का स्क्वायर का उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 2A स्क्वायर, तो रूट 2A, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि इसकी जो लेंथ है रूट 2A है, ठीक है। अब सिंपल है, साइन 45 डिग्री से ये साइन A है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। आप सपोज करो कि आपको एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल A फाइंड करना है जो कि है 45, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हमेशा इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और इसके ये वाली हो गई बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो साइन 45 फॉर एंगल A, साइन 45 फॉर एंगल A कितना होगा, इसकी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको मालूम ही है। परपेंडिकुलर सामने वाली साइड क्या है A, फिर क्या है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है रूट 2 इंटू A, कैंसल आउट, तो क्या आया 1/√2, ठीक है। ये हो गया साइन 45। तो आपको याद रखना है कि साइन 45 हमेशा क्या होता है 1/√2। कॉस 45 देख लो आप,
cos 45 में क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये भी a बाय रूट टू, a कैंसल 1 बाय रूट टू। तो आपको पता चला कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम। अब tan 45 कर लो, tan 45 डिग्री का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, a डिवाइड बाय बेस क्या है, a कैंसल, तो क्या आया 1। ठीक है, वैसे ही ये साइन का उल्टा क्या होता, कोसेक थीटा, तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, रूट टू होगा, उल्टा होता है। इसका सेक थीटा, सेक 45 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा तो रूट टू। ये क्या होता है, कॉट, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का होता है कॉट, कॉट का उल्टा 1 का 1। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये आपको याद रखना है कि साइन 45 हमेशा क्या होता है, 1 बाय रूट टू, कॉस 45 क्या होता है, 1 बाय रूट टू, टेन 45 क्या होता है, 1 होता है, उसका उल्टा आपको पता ही है। तो ये 45 डिग्री जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कैसे आए, ये आपको मालूम चला। अच्छा, अब ये हो गया 45 डिग्री के लिए। अब अपन चेक करते हैं 30 एंड 60 डिग्रीज के लिए। 30 एंड 60 डिग्रीज के लिए क्या होगा, ये कंसेप्ट नंबर 5 ही चल रहा है अभी तक आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, कंसेप्ट नंबर 5। तो इसके अंदर आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, आपका एक टॉपिक आया होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत तरह के होते हैं, जो आपने आगे देखा वो राइट एंगल ट्राइंगल था। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब कि सभी साइड सेम। सपोज ए, ये भी ए, ये भी ए, या तो 2a ले लो, 2a, 2a, 3a, लेकिन सभी साइड हमेशा क्या लेगी, रहेगी, सेम रहेगी। ये इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब सभी साइड अगर सेम है तो उसका मतलब क्या है, उसकी सबके लेंथ सेम रहेंगे और उसके सबके एंगल भी सेम रहेंगे। तो ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल सेम रहेगा, सबके सब क्या होगा, एंगल सेम। टोटल क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी एंगल सब सेम होने चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 करो तो कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये इसको बोलते हैं आप इक्विलैटरल ट्राइंगल। वही चीज यहां पे शो की गई है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री है। तो इस इधर से मैं एडी अगर एक लाइन खींचूं राइट एंगल बनाने के लिए, तो ये आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, इस साइड 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, अब इसका मैंने लेंथ सपोज ले लिया 2a, ये 2a लेंथ है, तो सभी के लेंथ सेम, पूरे के पूरे 2a 2a, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेम लेंथ होते हैं सबके, 2a 2a 2a। ठीक है, ये BD और DC इन दोनों के लेंथ सेम होंगे, ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों सेम रहेंगे। तो ये लेंथ कितने हो गए, 2a का आधा, मतलब ये a है और ये a है, ये 2a है, ये 2a है। ठीक है, आपको इतनी चीज पता चली होगी। अब सिंपली फाइंड करो क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ऑफ एंगल बी मैं फाइंड करता हूं। ठीक है, साइन 30 डिग्री ऑफ एंगल बी, साइन 30 डिग्री एंगल बी, सॉरी साइन 60 डिग्री फाइंड करते हैं पहले, फिर 30 डिग्री फाइंड करते हैं। 60 डिग्री फाइंड करो, ये 60 डिग्री है, तो इससे सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस पता है 2a है, लेकिन ये परपेंडिकुलर पता नहीं है। a ये 2a, फिर से क्या करोगे आप, पाइथागोरस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये सपोज p, परपेंडिकुलर साइड फाइंड करनी है तो ये p का स्क्वायर कर देता हूं। तो इसका क्या होगा, 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो p क्या होगा, √3 इंटू a। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये साइड क्या हो गई, √3 इंटू a, पाइथागोरस थ्योरम से।
अब सिंपल है, फाइंड करो, ये क्या आएगा साइन 60, तो √3 इंटू ए, कैंसल आउट ए, तो साइन 60 डिग्री हमेशा क्या रहेगा आपका √3/2। अब साइन 30 डिग्री देख लो, साइन 30 कहाँ है, ये 30 ऊपर है, ठीक है, साइन 30 ऊपर है, मतलब इसके लिए 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, अपने हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब a और हाइपोटेनियस 2 है। ये तो पता चला ही होगा कि अपने आगे के लेक्चर में देखा है कि इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कैंसल आउट, क्या आया 1/2, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, ठीक है। वैसे ही आप अगर cos 30 फाइंड करो, चलो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस क्या हो गया, ये हो गया, इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर साइड, ये वाली साइड, तो ये बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 है, ये वाला इसका बेस है √3 है, डिवाइड बाय 2 है, हाइपोटेनियस कैंसल आउट √3/2, ठीक है। वैसे ही साइन cos 60 ले लो, cos 60 मतलब ये, अब ये क्या बन गया, इसका बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। cos 60 डिग्री के लिए बेस ये है, बेस मतलब a/2 है, कैंसल आउट 1/2, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आपको होप पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो, ये आपको कैसे फाइंड करना है, ये आपको इस सब चीज़ों से आइडिया आ गया होगा। ये जो वैल्यूज आ रही है आपकी √3/2, ये 1/2, ये आपको क्या है याद करनी रहेगी, जो कि हम एक शॉर्टकट मेथड से याद रखेंगे। अभी आप ये सब चीज़ें आपको कैसे आ रही है ये पता होना चाहिए पहले तो, 30 क्यों हो रहा है, 60 क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आगे का देखते हैं अब, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 30 और 60 डिग्री का देख लिया, 0 और 90 डिग्री में कैसे होगा वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर से ABC एक ट्राइंगल है, तो अब आपको फाइंड करना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अगर एंगल ए मूव करता है, मतलब कि एंगल ए अगर जा रहा है 0 डिग्री की तरफ तब क्या होगा, और एंगल ए जब जा रहा है 90 डिग्री की तरफ तो क्या होगा, मतलब कि ये जो ए है, ये एंगल ए है, ये पहले अपन 0 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं और फिर एंगल ए को अपने 90 डिग्री ले जाके देखेंगे। तो ये कैसे होगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो ABC का ट्राइंगल है। अब एंगल ए को अपन किस साइड ले जा रहे हैं 0 डिग्री की तरफ, मतलब एंगल ए को पहले ऊपर था, यहाँ था, मतलब C पहले कहाँ था, यहाँ C था। अब एंगल ए को डिक्रीज करके अपन 0 की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे करके एंगल को कम करते करते 0 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको डिक्रीज किया, नेक्स्ट और डिक्रीज हुआ, तो पहले C यहाँ था, फिर C यहाँ आया, अब C यहाँ है, पहले C यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अब यहाँ है। मतलब धीरे धीरे ए का एंगल क्या कर रहे हैं अपन 0 डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री की तरफ जब अपन एंगल को ले गए तो AC और यहाँ पे एंगल मिल गया B को। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो AC था पहले यहाँ था, इसका एंगल यहाँ था, अब ये डिक्रीज होके इसको टच कर गया, मतलब कि 0 डिग्री हो गया यहाँ पे। मतलब कि ये जो A से C है, अब ये C ऐसे डिक्रीज होता होता AB के ऊपर आके बैठ गया, मतलब यहाँ पे लेंथ जो है AC इक्वल टू AB हो गई, ठीक है, सिंपली AC इक्वल टू AB हो गई। अब आप फाइंड कर लो, जब A एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब कि अगर साइन आपको पूछा 0 डिग्री, तो आपको ये तो पता चल गया कि जब 0 डिग्री की तरफ जाएगा एंगल है तो AC इक्वल टू AB हो गया इसके ट्राइंगल को देख के। अब मतलब कि ये AC इक्वल टू AB तो हो गया, लेकिन ये जो BC है, ये जो लेंथ BC है,
ये क्या हो गई, पहले BC इतनी थी, ठीक है, अब BC फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर यहाँ पे आ गई। मतलब BC क्या हो गया अपना, यहाँ पे लेंथ उसकी 0 हो गई। इसके ऊपर से तो यही पता चलता है। तो AC इक्वल टू AB मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये आपको मालूम ही है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, ये तो आपको मालूम ही है। परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो गया, इसका 0 हो गया, जो देखो BC इक्वल टू 0 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो है ही, तो 0 बाय h या 0 बाय एनी वैल्यू इक्वल टू 0 ही होता है। तो साइन 0 क्या है आपका, 0। वैसे ही cos 0 चेक कर लो आप, cos 0 डिग्री क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC इक्वल टू AB। मतलब ये जो AC है लास्ट में क्या बन गया, AB ही बन गया। तो मैं AC इक्वल टू AB, यहाँ पे क्या होगा, AB कैंसिल तो 1 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। वैसे ही tan 0 डिग्री देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, क्योंकि 0 डिग्री की तरफ एंगल मूव किया ऐसे नीचे की साइड, तो 0 हो गया। तो 0 बाय एनी वैल्यू इज 0, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। ये हो गया किसका, 0 डिग्री के लिए। होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको नोट करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब वैसे ही अगर ये A है, ये अगर मूव करता है 90 डिग्री की तरफ, मतलब कि अब जो A है वो जा रहा है, देखो ये A है, ये अब क्या मूव कर रहा है 90 डिग्री की तरफ। मतलब अब ये एंगल जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले ऐसे था, यहाँ तक था एंगल, फिर बढ़ के यहाँ ऐसे हो गया एंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसका, ठीक है। मतलब कि ये एंगल लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एंगल जो है जाके AB जो है, मतलब ये AC और BC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देख लेते हैं अपन आगे की स्लाइड में, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो AC था, एंगल A 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। अब किसकी तरफ जा रहा है, 90 डिग्री की तरफ। पहला एंगल है किसकी तरफ जा रहा था, 0 डिग्री की तरफ। तब आपको मालूम चला कि साइन 0 एंड कॉस 0 क्या होता है। अब A जो है 90 डिग्री की तरफ जाए तब क्या होगा, तो ये एंगल बढ़ रहा है, बढ़ के ये लास्ट में क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। मतलब ये जो BC है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो BC जो है इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AC हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, BC जो है वो AC के इक्वल हो गया लेंथ। और कौन सी लेंथ 0 हो गई इसके अंदर, ये लास्ट, ये जो नीचे AB है, बेस है, बेस 0 हो गया लास्ट में। यहाँ A आ गया तो ये वाला तो कुछ है ही नहीं, ABC एक ही लाइन में आ गया, तो AB जो लेंथ है वो हो गई 0। तो आपको सिंपली पता चल जाएगा डायरेक्टली, साइन 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, A यहाँ था, परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनियस ये था। अब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। BC और AC इक्वल हो गया, BC इक्वल टू AC। मतलब ये क्या होगा, डायरेक्टली BC डिवाइड बाय AC, दोनों इक्वल है तो AC बाय AC करोगे तो 1 आंसर आ गया। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। वैसे ही आप कॉस 90 डिग्री चेक कर लो। कॉस 90 डिग्री में क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब बेस क्या हो रहा है, 0 की तरफ गया, क्योंकि लेंथ इसकी लास्ट में क्या बन गई, 0 बन गई। AB क्या हो गया, 0 हो गया, 0 बाय एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो कॉस 90 0। अब tan 90 देख लो आप, tan 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, यही AB है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ऊपर की कोई भी वैल्यू डिवाइड बाय जब 0 होती है, ऊपर अगर फाइनाइट वैल्यू हो या 1 से लेके कितना भी वैल्यू हो, 1 लाख हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, डिवाइड बाय 0 होगा, तो ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड बोलेंगे इसको, ठीक है। जो भी 0 से अपन डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड, क्योंकि उसका कोई वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। या तो आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, 1000 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी। तो ऐसे करके आप ये चीज़ पता कर सकते, तो ठीक है। तो आपको ये सब
cos 0, sin 90, cos 30, cos 60, ये सब क्या है आपको कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा ये लेक्चर से। तो ये आपका था लेक्चर नंबर 4, डेट इज कंसेप्ट नंबर 5। आपको पता चल गया कि cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 30, sin 60 वो क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कोई भी कंसेप्ट के लिए। तो सिंपली अगर आपको कोई भी अब क्वेश्चन पूछे कि sin 30 कितना होगा, तो आपको फटाफट याद आना चाहिए 1/2। cos 60 डिग्री क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। ठीक है, उसके लिए एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो ये वैल्यूज़ जो जितनी भी आई है वो आप चेक कर लें, कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आज ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको ये सब कंसेप्ट नंबर 5 याद रखना है। इसकी जितनी भी वैल्यूज़ आई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं लेक्चर नंबर 3। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ हम आपको थोड़े से न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। कंसेप्ट नंबर 5 आपका आ गया कैसे हुआ, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है टेबल, इसी टेबल के अंदर मतलब आपको सिर्फ सिंपली लिखना है, वो टेबल को हमेशा याद रखना है कि cos 60 कितना होगा, sin 60 कितना होगा, वो एक टेबल में आ जाएगा। वो उसको कैसे याद रखना है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।